अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं हम्ज़ा अब्बासी और मेरे साथ आज मौजूद हैं चिराग बलोच, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ICC का इवेंट भी इन्होंने कवर किया है। सबसे पहले शुक्रिया चिराग भाई, आपने टाइम दिया। हम बात करेंगे पहले फ़ाइनल की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या देख रहे हैं, इंडिया एक ही वेन्यू पर खेलता जा रहा है और तमाम मैचेस एक ही वेन्यू पर खेले और बहुत एडवांटेज है। न्यूजीलैंड की टीम आज ट्रैवल करके गई है, रेस्ट करेगी, कल प्रैक्टिस करेगी। क्या लगता है फाइनल में इंडिया या न्यूजीलैंड? एडवांटेज इंडिया को ज़रूर है। एक तो एक ही वेन्यू पर खेले हैं, लगातार स्पिनिंग फ्रेंडली पिचेज़ हैं, उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी उतने ही क्वालिटी के स्पिनर्स हैं। अगर हमने देखा हो, कल सेंटनर ने इस बॉलिंग पिच के ऊपर भी जो है वो हमें कमाल करके दिखाया। उन्होंने 3 मेन विकेटें जो है वो गिराकर साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे ले गया है। तो ये चीज़ शो करती है कि पिछली मरतबा भी न्यूजीलैंड ने फंसा लिया था। न्यूजीलैंड को चाहिए था कि वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट थोड़ा और जल्दी कर लेते, तो इंडिया फंस गया था उसमें भी। और 1-2 टीमें इस इवेंट के अंदर थी जो कि इंडिया को पकड़ सकती। एक ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा लिया, उनकी ऑल दो बॉलिंग लाइनअप भी इतनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन न्यूजीलैंड उतनी कमज़ोर नहीं है। न्यूजीलैंड पकड़ सकते हैं और बड़े इवेंट्स के अंदर हमने ICC इवेंट्स के अंदर खासकर देखा है, अगर एक आधी मरतबा पीछे छोड़ दें तो उसे लगातार रिसेंट पास के अंदर जिस तरह से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया इंडिया के अगेंस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीम ने जो है वो इस तरह से परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से जो है वो बड़ा मुश्किल जो है वो होने वाला है इंडिया के लिए। इतना ज़्यादा आसान टेस्ट जो है वो आसान नहीं होगा। इंडिया जो है वो उसके ऊपर न्यूजीलैंड चढ़ के खेलेगा और न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम है, उनको भी डेफिनेटली बड़ी भूख है अपनी ICC इवेंट्स की, तो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं वो। नहीं, भूख तो है, लेकिन हमने बड़े मैचेस में देखा है न्यूजीलैंड की टीम नहीं कर पाती, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। 15 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, फिर 19 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी आपको याद होगा, फिर 22 के जो वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड हारी थी, हालांकि उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था। तो बड़े मैचेस में ये नहीं परफॉर्म कर पाती, इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल से चीज़ इस तरह से आ जाती है ना कि कभी कभी प्रेशर आ जाता है, कभी आपका दिन नहीं होता। ख़ास करके हम इंडिया की क्वालिटी की बात नहीं करते। इंडिया ने हमेशा अच्छा खेला है, बड़ी टीम जितने भी हैं वो हमेशा अपना अच्छा खेलते हैं। उनका बुरा दिन होता है, उसकी वजह से वो मार खाती हैं। अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें, प्लेयर्स की क्वालिटी की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमारे प्लेयर्स की बात होती है कि हम जो है ना वो डाउन खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स की स्किल्स अच्छे नहीं हैं, या बाकी टीम्स के स्किल्स वाइज वो पूरा खेलते हैं, क्योंकि वो उनकी सिलेक्शन मेरिट पे होती है। हमारे यहाँ ये मेरिट ही नहीं है। यहाँ पर किसकी कौन किस टाइम जो वो एंटर हो जाए। लगातार हमने देखा कि हमारी टीम के अंदर इवेंट के अंदर पहले 3 सीरीज़ हमने उन प्लेयर्स को खिलाया जो कि लगातार खेलते आ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने एकदम ट्राई सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उन प्लेयर को रेस्ट करवा के 2 और बीच में डाल दिए, जिसकी वजह से कम्बिनेशन पूरा हिल गया। तो बाकियों की परफॉर्मेंस होती है, उनका दिन थोड़ा बहुत बुरा हो सकता है, उनको कंडीशंस थोड़ी बहुत ख़राब कर सकती हैं, स्किल्स वाइज उनको जो है ना वो मार नहीं खाती। तो मेरे ख्याल से जो है वो अब देखते हैं कि अब कौन जो है उस दिन मार खाता है फाइनल वाले दिन, न्यूजीलैंड या इंडिया, जिसको भी होगा। लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, कभी भी बोरिंग मैच नहीं होगा मेरे ख्याल से। चिराग भाई, पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस हुआ न्यूजीलैंड टूर के लिए, उसकी बात करें, सलमान अली अगर नए T20 के कैप्टन आ गए हैं, रिजवान को वनडे में बरकरार रखा गया है, तो कैसे देख रहे हैं स्क्वाड को? नए नाम भी आए हैं जिनमें हसन नवाज़ है, ख्वाजा नाफे है और 2 बॉलर्स हैं जो ऐड हुए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़, शादाब खान पर बहुत क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में आपका वो मेन ऑलराउंडर है और लेग स्पिनर है इस वक्त। लेकिन 2024 की अगर उसकी स्टैट्स की बात करूं T20 की, तो 12 मैचेस हैं और 3 विकेट्स हैं। आप देखें कि मतलब उस लड़के की उसको परफॉर्मेंस की बिना पर बाहर निकाला गया था, और क्या परफॉर्मेंस है जिसकी बिना पर वो वापस आ रहा है। चैंपियंस कप में 6 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट भी नहीं मिली, 0 विकेट्स। तो किस परफॉर्मेंस पर वो वापस आ रहा है और किस परफॉर्मेंस पर उसको जो है वो दोबारा शामिल किया गया? यहाँ पर पाकिस्तान है, इधर मैंने आपको पहले जिक्र किया ना कि यहाँ पर जो है ना वो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, शायद किसी जो आगे बैठे होते हैं उनको भी समझ नहीं आ रही थी हम क्या कर रहे हैं, या पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। जिस तरह से जो है वो चीज़ें जो वो चल रही हैं, मेरे ख्याल से शादाब जिस तरह से वापस आए हैं, मेरे ख्याल से कि ये चीज़ ये शो कर रही है कि हमारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। दुनिया को तो ये पता चल रहा है ना कि हमारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है, कि हमने दोबारा से उस प्लेयर को लेकर बैकअप भी नहीं है हमारे पास बैकअप ही नहीं है हमारे पास। इवन दो सुफियान मुकीम है, हमारे पास मेहरान मुमताज़ है, हमें चांसेस क्यों नहीं दे रहे? अब हम मौका, मैं कहता हूँ जिनको मौका मिल रहा है, जिन स्पिनर्स को हम पहले चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो कंडीशंस थी, 1 स्पिनर खिलाया हमने, ठीक है, रेगुलर स्पिनर, अब हम 4-4 5-5 न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो ट्रैक की बाउंसी पिचेस है, वहाँ पर स्पिनर का, हाँ, वहाँ पर स्पिनर का काम ही नहीं है। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं, इन्होंने किस बेसिस पे सिलेक्शन की है। सिलेक्शन जो है वो क्राइटेरिया हमेशा पहले शुरू वाले जिस तरह से इंग्लैंड के टूर पे किया हमने, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, हम
चल रहे थे कि हमारी कंडीशंस के मुताबिक खेल रहे थे। यकदम हमें पता नहीं क्या हो गया, यही सिलेक्शन कमेटी थी, यही कोचेस थे, मतलब यही आकिब जावेद और ये कर रहे थे। यकदम इनको क्या हो गया, कंडीशंस अब रीड किए बगैर पैनिक हो गए हैं कि पता नहीं 1-2 मैच हारे हैं तो हम पता नहीं किस वाली लाइन पे चढ़ गए। हमारे ख्याल से हमारी सड़क जो है ना, हमने किसी और रास्ते पे चढ़ना था, हम किसी और रास्ते पे चढ़ गए। तो हमारा यही हाल है इस टाइम कि हम किसी और रास्ते पे चढ़े हुए हैं, हमारी मंजिल कोई और है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसामा मीर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी उसके हक में बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी उसके हक में बात कर रहे हैं। वो लड़के ने परफॉर्म भी किया, PSL में भी हाईएस्ट विकेट टेकर है स्पिनर्स में अगर देखा जाए तो। उस लड़के को किस बिना पर जो है वो बाहर बिठाया जा रहा है? डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन फिर भी जो है वो। देखिए, सबसे पहली चीज़, इस चीज़ में तो शक ही कोई नहीं है कि उसामा मीर ने परफॉर्म किया। जब आप बात करते हैं कंटिन्यूसली कि भाई हम डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका देंगे, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका देंगे, तो फिर वो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल वो तो मेरिट फिर नहीं हुआ। फिर बात अजान वैस 1500 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास में रन है, कहाँ उसका भी पीछे उन्होंने लॉजिक दी। आकिब जावेद ने, आकिब भाई ने कहा कि उसकी फिटनेस का मसला है। यहाँ पर किसकी फिटनेस आप बताएं? आपके आप अपनी चेस्ट देखें, आपके पेट इतने इतने निकले हुए हैं। पूरी पाकिस्तानी टीम में से चंद ही होंगे जिनकी फिटनेस सही है। हमें फिजिकली वो फिट नज़र ही नहीं आते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनका कोई और मसला है, जिस तरह से उनका पहले वहाब रियाज के साथ वो मसला हुआ कि उन्होंने कॉल कर दी, एटीट्यूड का मसला हो सकता है, ठीक है, हम मानते हैं एटीट्यूड। अगर वो है तो बताओ ना भाई, उसको एड्रेस करो। आप आकर एड्रेस नहीं करोगे। वहाब रियाज ने बैठ के अपनी पॉडकास्ट के अंदर सारा बताया कि ये फलां इशू था, इस तरह करके। और तो उनकी भी कोई लॉजिक नहीं थी बाहर निकालने की, ठीक है, कि आप हमारी कम्बिनेशन में नहीं आ रहे थे, कि आपने एडजस्ट उन बंदों को करना था जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। और उसामा मीर को आपने बाहर किया, एटलीस्ट उसको परफॉर्म करने का मतलब उसको मौका तो देते एटलीस्ट। वो उसको मौका नहीं दिया गया, फिर बगैर वजह के बाहर कर दिया। अगर उसके कोई जो भी इशू है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा, भाई तुम्हारा ये इशू है, ठीक है, इसको सही करो, फिर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप कुछ कह रहे होते हैं, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं जो कि सारी टीम का ही मसला है, क्या फ़ायदा है उसका? तो लास्ट में चिराग भाई, सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने, T20 भी पाकिस्तान के लिए और ODI में भी उस तरह से खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन T20 की बात करूँगा, उनको कप्तानी दी गई है। तो किस बिना पर कप्तानी दी गई और क्या समझते हैं वो इंटेंट की बात जो पिछले 2 साल से चल रही है? हर कैप्टन जब भी आता है नया, यही कहा जाता है सिलेक्शन कमेटी की एजेंसी कि ये इंटेंट शो करेगा, हमें वो इंटेंट ग्राउंड में नज़र नहीं आता। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहता हूँ, चलो इंटेंट भी शो कर लें। इंटेंट बनाना, इंटेंट जो होती है ना, वो एक टीम के अंदर नहीं आती 11 प्लेयर्स के अंदर या 20-25 प्लेयर्स के, वो आती है ग्रास रूट से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया का ग्रास रूट लेवल पे उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से इंटेंट दिखा रहे हैं, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन वो शुरू से इंटेंट दिखाते होते हैं, ठीक है। बाकी मुल्क के इंटेंट दिखाते हैं, अपनी ग्रास रूट लेवल से लेके आते हैं, उस चीज़ को डेवलप करते हैं। हम कहते हैं डायरेक्ट टीम के अंदर, मतलब वो ग्रास रूट लेवल के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। हम कहते हैं डायरेक्ट जी टीम के अंदर ही घुसेड़ दो वो इंटेंट। भाई इंटेंट, हम बाबर आजम कसूरवार कहते हैं, बाबर आजम कसूरवार नहीं है। हमें जब तक हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपनी यंग जनरेशन के अंदर नहीं करेंगे, 13 से नहीं स्टार्ट करेंगे, तब जाके वो डेवलप होकर आएगी ना कुछ सालों के बाद। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये नहीं होता ये एक सीरीज़ के अंदर आएंगे। अब यही प्लेयर जब परफॉर्म नहीं करेंगे, यही आवाम होगी, ये पीछे लगी होगी, इनको क्यों टीम में डाला, निकालो इनको, दोबारा वही बाबर और रिजवान कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती। जब आपने किसी को चीज़ दी है तो उसको मौका, उसको प्रॉपर मौका दें, उसको प्रॉपर मौका दें। ये चीज़, एक चीज़ मुझे लगता है जो कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बाबर आजम अगला T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, बाबर आजम टीम में होंगे और बाबर आजम परफॉर्म भी करेंगे। अच्छा, ये कंफर्म है आपके सोर्सेज? रिजवान सोर्सेज नहीं है, ये मेरी क्रिकेट नॉलेज है जो मुझे बता रही है कि ये इस तरह होगा। एक होता है ना, बंदा आने वाली सिचुएशन को भांप लेता है कि यार ये होने वाला है, और आगे यही होने वाला है कि यहाँ से ये ऐसे परफॉर्मेंस कोई 2-3 होंगे जो परफॉर्म करेंगे, वो टीम में होंगे, बाकी सारे बाहर होंगे। जो इतने इन्होंने डाले हैं टीम के अंदर, फलाना भी सारी यंगस्टर्स के साथ भर दिया। भाई इस तरह क्रिकेट नहीं होती। चले, मैं कहता हूँ किसी एक सीरीज़ के साथ, आकिब जावेद ने बिल्कुल ठीक कहा, किसी एक सीरीज़ के ऊपर हम ना ही किसी को अच्छा कह सकते हैं ना ही बुरा कह सकते हैं। अब वो फ्लॉप होंगे, उन्हीं को फ्लॉप करके उनको बाहर कर देंगे एक सीरीज़ के बाद। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। एक सीरीज़ परफॉर्म करेंगे, अगली में फ्लॉप, जब भी फ्लॉप होंगे वो टीम से बाहर होंगे। यही तो इसके अंदर अलमिया। आप मुझे बताएं, उस्मान खान वनडे के अंदर लेके गए, उसको अब्दुल्ला शफीक को बाहर किया, हालांकि अब्दुल्ला शफीक एशियन कंडीशन का, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक को बाहर किया। अगली सीरीज़ में चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर, अगली सीरीज़ में अब्दुल्ला शफीक को वापस लेके आ रहे हैं और उसको उस्मान खान को उधर से वनडे से ड्रॉप कर दिया बगैर खिलाए। क्या लॉजिक से हमारे पेश कर रहे हैं? तो लॉजिक है ही नहीं हमारे यहाँ पर। जब तक हम एक लॉजिकल चीज़ें नहीं लेके चलेंगे, जब हम प्रॉपर जिस तरह सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं चलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये अगर हम एक सीरीज़ के लिए या इंटेंट दिखाने के लिए, इंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इंटेंट रिजल्ट तो ये बाबर रिजवान भी दे रहे थे, बिल्कुल ऐसी है, नहीं दिया उन्होंने, 200 चेज नहीं किया, इंग्लैंड में दिया, कितने उन्होंने चेज किया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया, बाहर जाके उन्होंने परफॉर्म किया। ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती। हमने आकर खुद पैनिक क्रिएट किया, हमारी टीम के अंदर मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं,
तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट करनी पड़ती हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो वो टाइम लगेगा। इस तरह ये हम कहें कि 1-2 सीरीज़ के अंदर चीज़ें सीधी हो जाएंगी, ये नहीं होने वाली है। बहुत शुक्रिया, चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।